चालाक सियार की कहानी। एक रात एक सियार अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश में एक गांव के हर घर और बगीचे में चुपके से झांक रहा था। ऐसा करते हुए उसने एक निश्चित घर के भंडार कक्ष में देवी लक्ष्मी को समर्पित कुछ पुए या केक रखे हुए पाए। वे एक पीतल के बर्तन में रखे थे जिसके तल में एक छेद था। उसने सियार की भांति सारे पुए खा लिए और वहां रखे केले के पत्ते को, जिसे बर्तन के छेद को ढकने के लिए रखा गया था, अत्यंत चाव से चाटते समय वह केले का पत्ता उसकी गर्दन के चारों ओर गले के हार की तरह फंस गया। उसने इस अजीबोगरीब स्थिति से खुद को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। वो बेचारा सियार अब एक बतख या बकरी भी चोरी करने में असमर्थ था, क्योंकि जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलता, बर्तन से आवाज आती जो लोगों को सतर्क कर देती। तब लोग चिल्लाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देते, गले का हार पकड़ो, गले का हार पकड़ो। एक दिन जब वो जंगल में बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था, तो उसकी भेंट दो बाघ के शावकों से हुई, जिनके सामने कुछ मांस रखा था, और उसने तत्काल ही उस मांस में हिस्सा बंटाने का एक उपाय सोच लिया। अपने सिर को हिलाकर बर्तन से जोरदार आवाज करते हुए उसने कुछ दूरी से पुकारकर कहा, क्यों रे, तुम्हारे माता पिता कहाँ भाग गए छोकरो? मुझे लगता है कि वे मेरी आवाज सुनते ही डर के मारे भाग गए होंगे। तुरंत बताओ वे कहाँ हैं। सियार की उस आदेशात्मक और भय उत्पन्न करने वाली आवाज से डरकर उन दोनों छोटे बाघ के शावकों ने कोमल स्वर में कहा, श्रीमान, हमारे माता पिता शिकार की तलाश में बाहर गए हैं। सियार ने जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जब वे लौटें तो उन्हें बता देना कि मैं आया था। देखो यहाँ, तुम्हारे पिता ने ये धन से भरा बर्तन मुझसे वर्षों पहले उधार लिया था और उन्होंने अभी तक इसे नहीं चुकाया है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आज जब वे लौटे तो उन्हें इस बारे में बता देना। क्या तुम बताओगे? मुझे भूख लगी है, यदि आसपास कुछ खाने को वो तो मुझे दे दो। तब सियार ने शावकों के लिए उनके माता पिता द्वारा छोड़ा गया सारा मांस हड़प लिया और चला गया। जब भी बाघ शिकार पर बाहर जाते तो शावकों के लिए छोड़ा गया भोजन खाने के लिए सियार का वहां उपस्थित होना और बर्तन को हिलाकर शोर मचाना दैनिक कार्यक्रम बन गया था। ये क्रम लंबे समय तक चलता रहा और शावक दुबले होने लगे। इससे बाघिन को सोचने पर मजबूर होना पड़ा, ये नन्हे जीव इतने पतले क्यों होते जा रहे हैं? क्या कोई हमें छोड़े गए मांस में से उन्हें धोखा दे रहा है? ये सोचते हुए उसने अपने साथी को संबोधित किया, सुनिए, आज आपको शिकार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेली चली जाती हूँ। ये देखने का उचित समय है कि हमारी अनुपस्थिति में यहाँ कौन आता है। आप आज यहीं छिप कर रहिए और ध्यान से निगरानी कीजिए। बाघ को वहीं छोड़कर बाघिन अकेली शिकार के लिए निकल गई। अपनी पुरानी आदत के अनुसार सियार बर्तन को हिलाता हुआ शावकों के सामने प्रकट हुआ। बाघ ने देखा कि सियार मांस खाने की तैयारी कर रहा है। वो एक भयंकर दहाड़ के साथ उस पर झपटा और उसका पीछा करने लगा। चालाक सियार ने ये पहले ही भांप लिया था और भागने की अपनी योजना पूर्व में ही बना रखी थी। इसलिए वो भागता रहा और एक पेड़ के दो डालों के बीच के खुले स्थान से फिसलकर निकल गया। बाघ ने उसी खुले स्थान से निकलने की कोशिश की, किंतु वो स्वयं उन दोनों डालों के बीच फंसकर बुरी तरह दब गया। उसने खुद को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका हर प्रयास उसे और अधिक उलझा रहा था। उसके भयानक दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा और बाकी सभी जानवर डर के मारे भागने लगे। उसकी दहाड़ सुनकर बाघिन भी उसी स्थान पर आ पहुंची। सियार थोड़ी दूरी पर बाघ की कठिनाई पर हंस रहा था और जैसे ही उसने बाघिन को देखा, वो चीखना शुरू कर दिया, क्या तुम देखती हो अब तुम्हारा पति किस संकट में है? मैंने उसे कैसे जकड़ लिया है। तुम दोनों पैसा उधार लेने के लिए उत्सुक थे और तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि तुम इसे चुकाओगे या नहीं। अच्छा, यदि तुम बिना विलंब के मेरा कर्ज नहीं चुकाती हो तो मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगा। यदि तुम चुका नहीं सकती तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कठोरता नहीं करूंगा, बशर्ते तुम मेरी बात मानो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। यदि तुम ऐसा नहीं करती हो तो निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई क्षमा नहीं मिलेगी। कुछ भी हो सकता है। बाघ सफलतापूर्वक भागने के लिए कठिन संघर्ष करने के बाद भी व्यर्थ रहा और प्राण त्याग दिए। सियार के चंगुल से बचने का कोई और साधन न देखकर बाघिन पूरी तरह से उसके अधीन हो गई। अब सियार पूरी तरह से ऐश करने लगा। वो बाघिन को शिकार पर भेजता और खुद घर पर बैठकर जी भर कर खाता,
जैसा उसने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। इसके कुछ समय बाद बाघिन के गुफा बदलने का मौसम आया। वो अपने दोनों शावकों के साथ नदी के दूसरे किनारे के जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, जब सियार भी उनके साथ हो लिया। बाघिन अपने शावकों के साथ नदी पार करने लगी और अनमने ढंग से सियार भी अपने संरक्षक के रूप में अपना आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए चल पड़ा, इस बात की जरा भी परवाह न करते हुए कि उसके साथ क्या होगा। वो नदी के तेज बहाव से बहने ही वाला था, और जब वो छटपटा रहा था और लग रहा था कि वो डूब जाएगा, तो बाघिन ने उसकी पीड़ा को देखकर उसे पकड़ लिया और सुरक्षित रूप से तैरकर दूसरे किनारे ले गई। जैसे ही उसने स्वयं को सुरक्षित और स्वस्थ जमीन पर पाया, उसने अहंकार दिखाते हुए बाघिन से कहा, अरे, तुमने मुझे पानी से बाहर क्यों निकाला? तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? तुम स्त्रियां बुद्धिहीन होती हो, तुम्हें एक रत्ती भी अकल नहीं है। असली बात यह है कि नदी के देवता का मुझ पर 4 बर्तन भरकर धन बकाया है, और जब भी वो मुझे देखता है वो मुझसे कतराता है। लेकिन आज मैं उससे आगे निकल गया था और मैंने सोचा कि जब तक हमारा हिसाब नहीं हो जाता मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी तुम आई और दुर्भाग्य से मामले में दखल दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? हम अभी लड़ ही रहे थे और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, अब बताओ, क्या तुम बताओगी? सियार की इन गुर्राहटों ने बाघिन को फिर से शांत कर दिया और वो पहले की तरह ही उस पर हावी रहा। दोनों छोटे शावक समझदार हो गए और उन्होंने स्वयं शिकार करना शुरू कर दिया। बाघिन और सियार ने बारी बारी से शिकार पर जाना शुरू किया। बेशक, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, सियार ने अपनी सामान्य चालाकी और धूर्तता से इसे अधिकतम टालने की कोशिश की। हालांकि एक दिन उसे बाघिन के साथ शिकार पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। उसने उससे कहा, मैं यहाँ घात लगाकर बैठूंगा और तुम हिरन को मेरी तरफ खदेड़ कर लाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और तदनुसार बाघिन ने हिरन का पीछा करके उसे उस ओर भगाया जहां सियार घात लगाकर बैठा था, किंतु हिरन ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसे कुचलते हुए भाग गया। उसके पैरों की छाप से सियार की खाल काफी हद तक खराब हो गई। जब बाघिन उसके पास आई तो उसने कहा, देखो, जैसे ही हिरण इस ओर दौड़ता हुआ आया, मैं चाहकर भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझ जैसा कोई उस हिरण जैसी छोटी सी चीज को मारेगा? मैं हंसता रहा जब तक कि मैं सचमुच हंसते हंसते फट नहीं गया। इस बार भी सियार ने विजय प्राप्त की और वो उन सब पर हुकूमत करता रहा। कुछ समय बाद दोनों शावकों को उसकी चालाकी का भान हुआ और उन्होंने उसे बेनकाब करने की योजना बनाई। एक रात जब अन्य सियार अपनी नियमित रात्रि संगीत सभा कर रहे थे, तो इसे सुनकर वो भी उसमें शामिल होने के लिए लालच में आ गया और चुपके से कुछ दूरी पर उस उद्देश्य से चला गया। उसे पता नहीं था कि दोनों शावक करीब से उस पर नजर रखे हुए थे और उसका पीछा कर रहे थे, और जब उसने खुद को सुरक्षित दूरी पर पाया, जैसा कि उसने सोचा था, तो वो जी भरकर दहाड़ने लगा, अन्य सियारों की तरह। अब शावकों को उसकी असली पहचान के बारे में निश्चित हो गया, और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अंततः केवल एक सियार है, उन्होंने उसे पकड़ लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार चालाक शियार की कहानी का समापन हुआ। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।